please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. जम्मू कश्मीर के कुलगाम में मुठभेड़ में आतंकी आकिब हुसैन इट्टू समेत 2 आतंकी मारे गए। कुलगाम के गोपालपुरा में छिपे 2 आतंकियों को सुरक्षा बल ने घेर लिया। सीएम योगी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 75 जिलों की डीएम से योजनाओं का ब्यौरा मांगा। भायखला जेल में एक कैदी की मौत के मामले में नार्को लाई डिटेक्टर का नोटिस जारी हुआ। दिलीप कुमार की तबीयत बिगड़ने के बाद मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया। गांवों में लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए राज्यों को एडवाइजरी भेजी गई। 15 अगस्त से नई दिल्ली चंडीगढ़ शताब्दी एक्सप्रेस में पूरी तरह पैकेट बंद खाना मिलेगा। अमेरिका के मिनीपोलिस में धमाके के बाद इमारत का हिस्सा गिरने से एक आदमी की मौत हो गई। डीएसपी पद पर नियुक्ति के ऐलान के बाद पंजाब के सीएम अमरिंदर ने हरमनप्रीत से मुलाकात की। पंजाब के सरकारी गोदामों में पिछले 8 साल में करीब 5,05,000 मैट्रिक टन गेहूं खराब हुआ। दिल्ली के कनॉट प्लेस में पुलिस पर फायरिंग के मामले में 3 लोगों को हिरासत में लिया गया। अमित शाह ने कांग्रेस पर तंज किया कि वंशवाद से चलने वाली पार्टी देश का भला नहीं करेगी। गांधी परिवार में जन्मा नहीं है तो वहां सर्वोच्च स्थान पर नहीं पहुंच सकता। लखनऊ में टमाटरों का बैंक खोलकर कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। गर्म हवाएं चलने से इटली के 17 शहरों में तापमान 41-42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। ओडिशा के ठाकुर मुंडक में पुलिस के सामने 3 लोगों की बेरहमी से पिटाई की गई। अफगानिस्तान के हेरात में मस्जिद के बाहर मारे गए लोगों के परिजनों ने प्रदर्शन किया। वाराणसी में शाहरुख के पान खाने के बाद दुकानदार के यहां शाहरुख वाले पान की मांग बढ़ी। अमेरिका ने बिना हथियार वाले इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। केंद्र ने 48 आईएएस, आईपीएस और आईआरएस अफसरों पर भ्रष्टाचार का मुकदमा चलाने को मंजूरी दी। अजीत जोगी ने पीएम से छत्तीसगढ़ के सीएम और उनके बेटे के भ्रष्टाचार की जांच की अपील की। शोपियां में मुठभेड़ में एक जवान शहीद हो गया जबकि मेजर और एक जवान घायल हो गए। कैबिनेट ने 8वीं तक के बच्चों को फेल न करने की व्यवस्था को खत्म करने की मंजूरी दी। नागपुर में ट्रैफिक पुलिसकर्मी को धमकाने और बाइक से कुचलने के 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा टेस्ट मैच आज से खेला जाएगा। मैच से पहले कप्तान कोहली ने कहा कि केएल राहुल कोलंबो टेस्ट खेलेंगे। कप्तान कोहली ने कोलंबो टेस्ट में पिच की तारीफ करते हुए नतीजा आने की उम्मीद जताई। It is a wicket that you'll get a result on for sure. पंजाब के लुधियाना में एक ड्राइवर को पीटते हुए ट्रैफिक पुलिसकर्मी का वीडियो वायरल हुआ। वेस्ट बैंक में सुरक्षा बढ़ाते हुए इजरायल ने 42 किलोमीटर लंबी दीवार का काम पूरा किया। आगरा की डॉकी में चोटी काटने की घटना से डरे गांव वालों ने एक महिला को पीटकर मार डाला। कानून में संशोधन के बाद प्रवासी भारतीयों की प्रॉक्सी वोटिंग सुविधा की समय सीमा बढ़ी। भारत ने चीन को मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा कि डोकलाम में जवानों की तैनाती कम नहीं की। कर्नाटक में कांग्रेस नेताओं पर आयकर छापे के बाद पार्टी के नेता चुनाव आयोग से मिले। पोलैंड की एक कलाकार सब्जियों फलों से बेहतरीन शक्लें बनाने के लिए सुर्खियों में है। आमिर खान ने कहा कि सेंसर बोर्ड का काम सिर्फ फिल्म को ग्रेड देना है, कट लगाना नहीं। CBSE in any case is not supposed to censor it, supposed to certify कि किस एज ग्रुप को ये फिल्म हम दिखा सकते हैं। बेंगलुरु में कांग्रेस नेताओं पर छापे से भड़की युवा कांग्रेस ने हुगली में विरोध जताया। अहमदाबाद में पाटीदार नेता हार्दिक पटेल के साथी पर अज्ञात लोगों ने जानलेवा हमला किया। क्रोएशिया के जंगल में लगी आग पर दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। दिल्ली के रोहिणी में जल बोर्ड के कर्मचारी की हत्या के बाद सीसीटीवी फुटेज की जांच जारी। हरियाणा के सोनीपत में एक दुकान में चोरी के आरोपी को पुलिस अब तक नहीं पकड़ पाई। दिल्ली के नरेला में एक फैक्ट्री कर्मचारी की चाकू मारकर हत्या के मामले में केस दर्ज। राज्यसभा चुनाव में नोटा के विकल्प के खिलाफ बीजेपी ने चुनाव आयोग से गुहार लगाई। गुजरात में राज्यसभा चुनाव में नोटा के खिलाफ कांग्रेस की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा।
कोहली ने उसेन बोल्ट को उनके आखिरी रेस से पहले बधाई देते हुए एक वीडियो पोस्ट किया। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में स्कूल का गेट गिरने के बाद एक छात्रा की दबकर मौत हो गई। चीन ने कहा कि मसूद अजहर पर संयुक्त राष्ट्र के बैन को लेकर उसने अभी फैसला नहीं लिया। मुंबई में मरीजों तक वक्त पर इलाज पहुंचाने के लिए मोटरसाइकिल एम्बुलेंस की शुरुआत हुई। चीन में एक मसाज टेबल में फंसे 4 साल के एक बच्चे के सिर को बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला गया। पुर्तगाल के लिस्बन में एक बीच पर एक छोटे विमान की इमरजेंसी लैंडिंग में 2 की मौत हो गई। मुंबई के साकीनाका इलाके में 23 साल की एक लड़की ने 7वीं मंजिल से कूदकर खुदकुशी की। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बैठक में नए मंत्रियों को दिन रात काम करने की नसीहत दी। अरुण जेटली ने कर्नाटक के मंत्री शिव कुमार पर कागजात नष्ट करने का आरोप लगाया। IRCTC ने तत्काल टिकट की ऑनलाइन बुकिंग पर पे ऑन डिलीवरी सुविधा शुरू की। पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने कार्यकाल खत्म होने के बाद भारत को शुक्रिया कहा। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को चेतावनी दी कि बीजेपी उनसे अपने अपमान का बदला जल्द लेगी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में बादल फटने के बाद आए पानी से कई घरों को नुकसान पहुंचा। अमेरिका में समुद्र किनारे कछुए के अंडे से दर्जनों बच्चे निकलते कैमरे में कैद हो गए। बिहार में भागलपुर जिले के एक गांव के लोग बाढ़ के डर से पेड़ पर रहने को मजबूर हैं। महिला नेता के आरोपों में फंसे इमरान खान ने कहा कि ऐसे इल्जामों से वो मजबूत होंगे। उत्तर प्रदेश के स्कूलों में प्रतियोगिता के लिए बांटी गई किताब में गांधी नेहरू का जिक्र नहीं। चीन में गोदी में बच्चे को लिए सड़क पर खड़ा एक जोड़ा गाड़ी से टकराने से बाल बाल बचा। चीन से पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट जाने वाली सड़क के 1300 किलोमीटर हिस्से पर आवाजाही शुरू। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज असम के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। जालौर और सिरोही के पथमेड़ा गौशाला में गायों की मौत का आंकड़ा 1100 के पार पहुंचा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस पर पाबंदी लगाने वाले कानून पर दस्तखत किए। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के सम्मान में लोकसभा की स्पीकर सुमित्रा महाजन ने भोज दिया। कांग्रेस संसद में कर्नाटक के मंत्री डीके शिवकुमार पर छापेमारी का मुद्दा उठाएगी। सिंगर ब्रायन एडम्स के साथ प्रियंका चोपड़ा हियर द वर्ल्ड फाउंडेशन में शामिल हुई। 5 अगस्त को मुंबई में भारत के विजेंद्र सिंह का मुकाबला चीन के मुक्केबाज से होगा। कर्नाटक के मंत्री डीके शिवकुमार के बेंगलुरु से लेकर दिल्ली तक 64 ठिकानों पर आईटी ने छापे मारे। शिवकुमार पर छापे के बाद मनीष तिवारी ने कोई कैश नहीं मिलने का दावा किया। यूपी के मुजफ्फरनगर में NH 58 पर बदमाश कार सवार व्यापारी को गोली मारकर फरार हो गए। रूस के मॉस्को में लाइव रिपोर्टिंग कर रहे एक रिपोर्टर को एक शख्स ने मुक्का मार दिया। NSA अजीत डोभाल और विदेश सचिव S जयशंकर ने ट्रंप की सहायक लीजा कर्टिस से मुलाकात की। समाजवादी पार्टी नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला ने 2 पैन कार्ड के मामले में फंसते जा रहे हैं। मिशन इम्पॉसिबल 6 की शूटिंग में टॉम क्रूज ने खतरनाक स्टंट करके सबको हैरान कर दिया। नीतीश कुमार से नाराज बताई मनी से आजादी की लड़ाई के 73 साल पूरे होने पर पोलैंड के वॉर्सो में मार्च निकाला गया। पेरू के लीमा में वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर शिक्षकों ने मार्च निकालकर प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश के धार में डूब प्रभावित लोगों के लिए अनशन पर बैठी मेघा पाटकर की तबीयत बिगड़ी। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में सुरक्षा बल ने मुठभेड़ में आतंकी आकिब हुसैन इट्टू समेत 2 आतंकियों को मार गिराया, 2 को घेर लिया। जम्मू कश्मीर के शोपिया के जोरीपुरा में आतंकियों से मुठभेड़ में एक जवान शहीद और 2 घायल। दिल्ली के कनॉट प्लेस में पुलिस पर फायरिंग के मामले में 3 लोगों को हिरासत में लिया गया। यूपी के मुजफ्फरनगर में NH 58 पर बदमाश कार सवार व्यापारी को गोली मारकर फरार हो गए। आगरा के डौकी में चोटी काटने की घटना से डरे गांव वालों ने एक महिला को पीट कर मार डाला। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज बाढ़ प्रभावित असम के कई इलाकों का दौरा करेंगे।
राज्यसभा चुनाव में नोटा के विकल्प के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। दिलीप कुमार की तबियत बिगड़ने के बाद मुंबई के लीलावती अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। भारत ने चीन को मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा कि डोकलाम में जवानों की तैनाती कम नहीं की गई। अमित शाह ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि जो गांधी परिवार में नहीं जन्मा वो कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बन सकता। आमिर खान ने कहा कि सेंसर बोर्ड का काम सिर्फ फिल्म को ग्रेड देना है, कट लगाना नहीं। कैबिनेट ने 8वीं तक के बच्चों को फेल न करने की व्यवस्था को खत्म करने की मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश के स्कूलों में प्रतियोगिता के लिए बांटी गई किताब में गांधी नेहरू का जिक्र नहीं। अमेरिका ने बिना हथियार वाले इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इलाहाबाद में एक कोचिंग सेंटर में फीस के विवाद को लेकर बम फेंकने की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। राजस्थान के जालौर और सिरोही की पथमेड़ा गौशाला में गायों की मौत का आंकड़ा 1100 के पार हुआ। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा टेस्ट मैच आज से खेला जाएगा। लखनऊ में टमाटरों का बैंक खोलकर कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया।